बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसिम रियाज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि बच्चों के अंदर दांत निकलने की अलामात क्या हैं और क्या इसमें किसी इलाज की ज़रूरत होती है। बच्चों के अंदर दांत निकलना एक कुदरती अमल है और ये तकरीबन 4 से 6 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाता है। 11 महीने की उम्र तक बच्चे के 4 दांत निकल जाते हैं, 15 महीने तक 8 दांत, 19 महीने तक 12 और 23 महीने तक तकरीबन 16 दांत निकल आते हैं। इसके अंदर कुछ बच्चों के अंदर जल्दी और कुछ बच्चों के अंदर देर से भी दांत निकलते हैं। अगर ऐसा है तो आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी अलामात हैं जब आपको लगेगा कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं। बच्चा जब 4 महीने से ज़्यादा होगा, ऐसी क्या चीज़ें आप बच्चे के अंदर देखेंगे कि जब आपको फील होने लगेगा कि बच्चे के दांत निकलते हैं। उसके अंदर जो कॉमन सिम्टम या जो बच्चों के अंदर आप कॉमन एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगी वो ये होगा कि बच्चा रोएगा ज़्यादा, और दूसरा ये हो जाएगा कि उस बच्चे की नींद पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी रात को बार बार नींद से उठना, बेचैन होना। अगर आप बच्चे के गम्स को देखेंगी तो आपको हल्की सी स्वेलिंग और हल्की सी रेडनेस, यानी गम्स मसूड़े उसके सुर्ख हो जाएंगे और हल्की सी सोजिश भी नजर आएगी। और ये दांत निकलते वक्त एक कुदरती अमल है। और दूसरा ये कि बच्चा अक्सर हर चीज़ को उठा के मुंह में डालने की, चबाने की कोशिश करेगा या अपनी उंगलियों को मुंह के अंदर दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब बच्चे को खारिश वगैरह आती है तो वो कोई ना कोई चीज़ उसको मसूड़ों को दबाता है। उससे ये होता है कि वक्ती तौर पे उसका दर्द या वो जो खारिश का अमल होता है वो कम हो जाता है। दूसरा ये होता है कि उस बच्चे का ड्रूलिंग कहते हैं, यानी उस बच्चे का सलाइवा यानी थूक मुंह से आने का ज़्यादा आएगा। कुछ बच्चों के अंदर नॉर्मली भी होता है, लेकिन दांत निकलने वाले अमल के दौरान उसके मुंह से थूक ड्रूलिंग ज़्यादा होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को हल्का सा फीवर होगा, और ये याद रखिएगा कि ये फीवर 99 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ना करे अगर बच्चे को 100+ 1012 फीवर है तो वो फिर दांत निकलने की वजह से नहीं है, उसकी वजह कोई और है। वो आप फिर अपने बच्चों के डॉक्टर हैं, उनको चेक कराएंगे, वही आपको उसमें फर्दर मेडिसिन बता सकते हैं। और इसके अलावा बच्चा अक्सर अपने कानों को और मुंह के इर्द गिर्द के एरिया को रगड़ना भी शुरू कर देता है। और अक्सर जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो आप एक चीज़ देखिएगा, बच्चे के जो गाल हैं वो थोड़े सुर्ख हो जाते हैं। और जो भी चीज़ आप बच्चे को देंगे वो उसको बाइट करने की कोशिश करेगा। मदर फीड पे, या अगर बच्चा फीडर पीता है तो वो फीडर को भी उसको बाइट करता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं बच्चे को लूज मोशन है, और वो खुद ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे के लूज मोशन की वजह इसके दांत निकलना है। अब डायरेक्ट दांत निकलने का लूज मोशन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। होता इस तरह है कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो मैंने अभी आपसे बताया था कि इचिंग या खारिश होती है तो बच्चा हर चीज़ उठा के मुंह में डालता है, उससे थोड़ी बहुत बच्चे को इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से बच्चे को लूज मोशन होते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट इन दोनों चीज़ों का कोई भी लिंक नहीं है। और इसमें बेहतर ये होता है कि आप बच्चे को ORS दे दें, इससे ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन स्पेशली एंटीबायोटिक इस कंडीशन के लिए बच्चे को ना दें। और अब बड़ी इंपॉर्टेंट जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि इस सारी इशू का इलाज क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आपने ऐसे कर बच्चे की वालिदा ने अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करके और नाखून को काटना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को कोई इंजरी ना हो। तो वो बच्चों के 2 मसूड़ों के दरमियान रखेंगी, बच्चा उसको बाइट करेगा। जब बच्चा बाइट करेगा तो वो प्रेशर इफेक्ट की वजह से दर्द और इचिंग कम हो जाएगी। दूसरा, एक कपड़े को, बिल्कुल साफ कपड़े को हल्का सा पानी के अंदर गीला करके आप बच्चे के मसूड़े के दरमियान रखेंगे, उसको भी बाइट करने से बच्चे की इचिंग और वो जो दर्द है वो दोनों चीज़ें कम होंगी। इसके अलावा एक चम्मच अगर हम 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख लें, जब वो थोड़ी ठंडी हो जाए तो वो बच्चों के मसूड़ों पे लगानी है, और इससे भी बच्चे को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है या हल्का फीवर है तो आप उसको पेनाडॉल सिरप देंगे। पेनाडॉल सिरप के अलावा आप बच्चे को कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे। मोर देन 50% जो हमारे पास पेरेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चे का दांत निकल रहा था तो हमने इसको फलां गोली दे दी है या हम फलां गोली देना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चलूँ कि वो होम्योपैथिक टैबलेट्स होती हैं,
ان کا فائدہ تو قطعاً بھی نہیں ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بچے کے دانت نکل رہے ہوں تو سوائے درد کے لیے پیراڈال کے علاوہ آپ کسی قسم کی ٹیبلٹ نہیں دیں گے اور نہ کسی قسم کی کوئی جیل یا کوئی آئنمنٹ بچے کے دانت کے اوپر لگائیں گے. دانت نکلنا ایک قدرتی عمل ہے جو کہ اپنے ٹائم پہ نکل جاتے ہیں. اس لیے آپ کوئی بھی دیسی ٹوٹکا یا کسی کے بھی کہنے پہ کوئی چیز استعمال کر کے بچے کی صحت کو خطرے میں نہ ڈالیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. تھینک یو.